हेलो गाइस, वेलकम टू योर क्लास एकेडमिक्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लानिंग चैप्टर के बारे में, जो कि 12th बिजनेस स्टडीज टर्म 1 का एक पोर्शन है। ये हम लोग रिवीजन सीरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा। और आपका जो भी डाउट्स आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर योर डाउट्स, आपका जो भी एग्जाम रिलेटेड है। जब भी प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी वर्ड हमारे माइंड में आता है ना, तो हजारों बातें चलने लगती है हमारे दिमाग में। और वैसे प्लानिंग तो बहुत लोग करते हैं। आपने भी लाइफ में कुछ ना कुछ प्लान जरूर कर रखा होगा। क्या लाइफ में प्लान के मुताबिक सब कुछ चल रहा है? कमेंट सेक्शन में भी मुझे ये जरूर बताइएगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस हाउसेस करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं प्लानिंग के पीछे। मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल प्लान, प्रोडक्शन प्लान, एचआर प्लान और ना जाने क्या क्या प्लानिंग करते हैं। तो हम लोग इसी प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, जिसको मैनेजमेंट का एक बहुत ही बेसिक फंक्शंस भी माना जाता है, और इसी से शुरू होते हैं अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। सो चलिए बिना किसी देर के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्लानिंग, ऑलवेज रिमेंबर प्लानिंग बेस्ड ऑन 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। पहला है एक्शन प्लान होना चाहिए। प्लानिंग करना और प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक एक्शन प्लान की जरूरत होती है। और दूसरा होता है टाइम फ्रेम। प्लानिंग को हम लोग आर्बिट्रेरली, ऐसा नहीं कि कुछ भी प्लान किया और कुछ भी अचीव कर लिया, एक पर्टिकुलरली टाइम फ्रेम में ही प्लानिंग किया जाता है। और थर्ड है चूजिंग दो स्टेप्स और रिसोर्सेस जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। ऑलवेज रिमेंबर प्लानिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव सोचने के बाद ही कोई ना कोई उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लोग प्लान करते हैं। जैसे आपका अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा कि 2 दिन के अंदर मुझे ये पर्टिकुलर चैप्टर खत्म करना है, सो वो टारगेट और गोल जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुका है। अब उससे रिलेटेड हमें प्रोसेस या फिर स्टेप्स लेने की जरूरत है। उसी स्टेप्स को लेने के लिए और टू क्लियरली और easily understand what are resources we require to achieve those predetermined objectives, planning is very useful and planning help in those situations. Always remember, in a business organization, everything starts first at an intellectual level. मार्केटिंग के लिए कोई नया प्रमोशनल स्ट्रैटेजी करना है, इंटेलेक्चुअल लेवल से ही स्टार्ट होगा। First, in the very preliminary stage, all these objectives are just remain an idea. Then to achieve these objectives or to convert these ideas into objective, you have to go through a certain task, and that task starts with the planning. So we can also say that planning help us to planning help us to understand where we stand today and where we want to go into the future. And it is a very important tool to explain what to do and how to do in a business organization, and particularly in life. Planning also acts as a bridge between the current performance and the future performance that a business wants to go. And very important aspect planning का क्या है? Planning also helps to measure your performance. For example, if a company is producing 100 units of certain commodity or a good, and if they want to achieve the optimum level of production, may it be 500 units or 1000 units, so they have to clearly define a production plan for that, then how they are going to achieve or how they are going to produce 500 or 1000 units. Everything, all these everything or all these objectives or all these goals will start at the step 1, that is called as planning. So if you want to define plan, अगर आपको प्लानिंग को डिफाइन करना होगा, आप इजिली इसको डिफाइन कर सकते हैं in this way that planning is a process which help us to set an objective, choose the alternative or resources, or choose the action plan or courses of action, and achieve those set goals or objectives. So आपको ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक प्लानिंग के बारे में। और when I talked about that, planning also starts, like all these objectives remain as an idea in the preliminary stage. So we can also attach planning with the creativity and innovation, because creativity and innovation also starts at the
इंटेलेक्चुअल लेवल। एंड जो प्लानिंग का जो प्रोसेस है ना, वो इंटेलेक्चुअल लेवल से ही स्टार्ट होता है। बाद में उसको आप फिजिकल गोल्स या फिर किसी एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव का शक्ल या फिर रूप दे सकते हैं, बट सारे कुछ स्टार्ट होते हैं प्रिलिमिनरी लेवल, जिसको हम लोग आइडिया का नाम भी दे सकते हैं। एंड if you want to explain or if you want to understand the core concept of planning, 3 keywords आपको important रहेगा और याद रखना पड़ेगा। एक है टाइम फ्रेम। प्लानिंग हैज टू बी डन और प्लानिंग इज अ टाइम बाउंड एक्टिविटी। ऐसा नहीं कि आप साल भर लगा दिए किसी प्लान को करने के लिए, या फिर 3 महीना का टास्क है, अब उसके प्लानिंग में ही आप 6 महीना लगा दियो, देन दोज एफर्ट्स आर कंसिडर्ड एज बेसलेस एंड द वेस्टेज ऑफ टाइम। और थर्ड एक इंपॉर्टेंट है चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव और चूजिंग द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। सो याद रखिए ये 3 कीवर्ड्स या फिर की एलिमेंट्स होते हैं प्लानिंग के। एक है एक्शन प्लान, देन एक है टाइम फ्रेम, एंड तीसरा है चूजिंग द करेक्ट रिसोर्सेस एंड अल्टरनेटिव टू achieve a predetermined objective. Okay, then planning, when we talk about in an organization, there are different types of plan. There can be a marketing plan, there can be a production plan, there can be an HR planning, financial planning. यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं मार्केटिंग प्लान के बारे में, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के ऊपर इसको हम लोग फिट कर देंगे। मार्केटिंग प्लान, कंपनी को अपने सेल्स को ग्रो कराना है। ओके, देन व्हाट शुड बी द एक्शन प्लान फॉर द कंपनी? अपने सेल्स पर्सन को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे सकते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा सेल्स पर्सन हायर कर सकते हैं। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने दिन में या फिर कितने साल में ये अचीव करना चाहते हैं, 6 महीना में करना चाहते हैं, क्वार्टर में करना चाहते हैं, या फिर 1 ईयर लगा के करना चाहते हैं। देन चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, और क्या हो सकता है, या फिर अपने प्रमोशंस पे ध्यान दे सकते हैं, कुछ नया डिस्काउंट या फिर ऑफर दे सकते हैं। सो होप सो इस छोटे से एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है वो प्लानिंग किस तरह से करती हैं। चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है, इसीलिए प्लानिंग को ना प्राइमरी या फिर बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है अलग अलग। अगर आप एक पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल प्लानिंग एक फ्रेमवर्क देता है और उस फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाते हैं और वो एक्टिविटीज जन्म देते हैं और किसी दूसरे एक्टिविटी को जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। सो ये थी इंट्रोडक्शन प्लानिंग के रिलेटेड। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि प्लानिंग करना ही क्यों है भैया, कि प्लानिंग से होता क्या है, व्हाई प्लानिंग इज सो इम्पॉर्टेंट why planning is so important for any entrepreneur or for any business organization. So आइए चलते पढ़ते हैं importance of planning हमारे वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमने अभी जस्ट पढ़ा, प्लानिंग जो है वो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। सो अगर ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली स्टेट करके रखती है या फिर क्लियरली एक्सप्लेन रहता है, सो क्या स्टेप्स लेना है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, इसको डिसाइड करने में आसानी हो जाती है। एंड इफ दोज ऑब्जेक्टिव्स और प्री-डिटरमाइंड गोल्स आर क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, so they also work what organization wants. So therefore, if we do planning, it gives us a clear direction or the path where a company has to go. So planning is considered as a most important task and the foremost task before starting a new venture or before starting a new project, because it does 2 things. First, clearly stating the objectives of the organization. Second, bringing a clarity among the employees of the organizations as well, that what they have to do and what they should not do. So in that way planning provides direction. Now imagine कीजिए अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई प्लान ही नहीं रहेगा, सो क्या वो कभी अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहला इंपॉर्टेंस दिया हुआ है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की ओर चलते हैं, जहां पे लिखा हुआ है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग में हम लोग करते ही क्या है एक्चुअली? पहला कि हम लोग एक सेट ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर अ बिजनेस वर्क्स इन एन
अनसर्टेन एनवायरमेंट, एक बिजनेस एक बहुत ही अनसर्टेन एनवायरमेंट में काम करती है जो कि रैपिडली चेंज होते रहता है, उसे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट उस रैपिड चेंज के कारण जो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा उसको तो एंटिसिपेट हम लोग कर ही सकते हैं। इसीलिए प्लानिंग क्या करता है ना, अपने किसी भी थ्रेट या फिर किसी भी लॉस या डैमेज को एंटिसिपेट करने में मदद करता है। एंड व्हेन मैनेजर्स आर एबल टू एंटिसिपेट द फ्यूचर or upcoming losses, they always be at the safer side because they have already planned for that. फॉर एग्जाम्पल माने कि अगर कंपनी कुछ ऐसा बिजनेस या फिर ऐसा कोई बिजनेस ऑपरेशन कर रही है जहां पे उनको पता है आगे चल के फिनेंशियल रिस्क हो सकता है, सो व्हाट दे विल डू, वो पहले से ही कुछ ना कुछ एक रिजर्व फंड अपने पास रखेंगे या फिर कुछ ना कुछ एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन या फिर एक्शन प्लान बनाएंगे कि अगर वो फिनेंशियल रिस्क इन फ्यूचर अराइज होता है तो उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। सो इन दैट वे बोला गया है प्लानिंग ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके, सो चलिए चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंस की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज। रिमेंबर दैट प्लानिंग का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिविजन्स। आपको तो ये पता ही होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डिपार्टमेंटल एंड डिवीजन बेसिस पे भी प्लानिंग करती हैं। डिपार्टमेंट्स के अलग प्लान होते हैं, उनके अंदर अगर कोई ग्रुप और टास्क है तो उनका अलग अलग प्लानिंग चलता है। एंड अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लानिंग को एक पर्टिकुलरली गोल्स को या फिर एम्प्लॉयज को एक क्लियरली स्टेटमेंट देती या फिर उनके क्लैरिटी लेके आती कि वी वांट टू अचीव दिस एंड दिस टारगेट, and all those goals and plannings are being communicated to the different departments, it reduces confusion among the departments because each and every individual or department knows on what task they have to work and what are the objectives of the department. So there will be no overlapping of the activities. ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट ए अपने डायरेक्शन में जा रहा है, डिपार्टमेंट बी अपने डायरेक्शन में जा रहा है, बाद में पता चलता है कि जो डिपार्टमेंट ए जिस काम को कर रहा था बी भी वही काम को कर रहा था, और लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे रिसोर्सेस वेस्ट होते हैं, टाइम तो वेस्ट होता ही होता है, एंड लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉस भी कंपनीज को झेलना पड़ता है। इसीलिए किसी भी काम को करने से पहले डिपार्टमेंटलाइजेशन या फिर डिवीजन ऑफ वर्क भी आप बोल सकते हैं, जो प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप एक कीवर्ड नोट डाउन करके रख सकते हैं कि प्लानिंग इज हेल्पिंग और प्लानिंग इज प्रमोटिंग coordination among the different departments within the organization. इसीलिए कहीं ना कहीं शायद कहा गया है कि प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल विच एलिमिनेट्स और अवॉइड वेस्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इट अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज। चलिए अब जानते हैं हाउ प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस और इनोवेटिव आइडियाज। सी, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, प्लानिंग इज द फोरमोस्ट एंड द फर्स्ट स्टेप और द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आप बोल सकते हैं। सो सपोज फॉर एग्जांपल व्हेनेवर अ कंपनी और व्हेनेवर अ मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव अ गोल दैट इज इन फ्यूचर, so they have to plan or they have to discuss about that particular goal in their present situation. So when they do that, they generally call for a group discussion, they generally sit for the brainstorming, and in that process इनोवेटिव आइडियाज निकल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल नए नए मार्केटिंग के तरीके निकल के आते हैं, इनोवेटिव प्रमोशनल आइडियाज निकल के आ सकते हैं। सो इन दैट सेंस यू कैन से दैट प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज बिकॉज सी it is a very challenging task to predict a future goal in the present, and to achieve those tasks, of course every business will require something unique, something extra, and in that sense we can say that planning promotes innovative ideas. एक बड़ा ही सिंपल सा अगर एग्जांपल लेंगे, अगर आप अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करें, बर्थडे बम्स तो परमानेंट है, बट बर्थडे सेलिब्रेट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आप कुछ एक इनोवेटिव या यूनिक गिफ्ट्स डिसाइड कर सकते हैं, आप लोग आपस में डिस्कस करते हैं ना, आप लोग जब आपके कोई फ्रेंड ग्रुप और किसी का अगर बर्थडे पार्टी देना है या फिर बर्थडे गिफ्ट्स देना है, सो आप लोग डिस्कशन करके कुछ ना कुछ यूनिक वे में आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सेम थिंग आप रेप्लिकेट कीजिए इसको कंपनी के सेटअप में, आप इस पर्टिकुलर चीज को आसानी से समझ पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। एक्चुअली हम लोग प्लानिंग में करते क्या है, व्हेन वी प्लान समथिंग और व्हेनेवर कंपनी प्लान समथिंग, दे जनरली इवैल्यूएट
the resources or evaluate the alternatives that is available to them. In doing so, they are involved in a decision making process to achieve their predetermined objectives. जब भी managers या फिर department कुछ plan करते हैं to achieve a particular target, they reach at a particular decision or they decide about the value or the viable propositions or the profitable methods that they will choose in achieving their targets. So in that sense, we say that planning promotes or facilitates decision making. Now let us discuss the last part of this particular section. Planning also sets standards for controlling. See, whenever we plan something, what we are doing actually, we are determining or we are planning a future performance and on the basis of our current situation. So when we plan, the entire managerial function or the process starts with the planning. It starts with the stage of planning, I can say that. So जब भी हम लोग planning करते हैं, we already set a standard or a parameter that we have to reach there, and in doing so, in reaching that goal, we can always stop at a particular point, evaluate our performance, go back to our go back to our the first stage of planning, then see or then take any corrective measures if it is required to achieve the goals that is already been predetermined. So यहाँ पे बोल सकते हैं कि planning becomes a prerequisite of the controlling, and controlling एक बहुत ही important function है management का, और planning उसका foundation की तरह काम करता है. For example, हमने एक production से related example लिया था इसी वीडियो में, जहाँ पे कंपनी को 1000 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करना है और उनका करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन 500 यूनिट्स है, तो बहुत चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, एफिशिएंसी के ऊपर, लेबर के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर. सो इन डूइंग सो दे विल बी एबल टू मेजर देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द फ्यूचर परफॉर्मेंस. यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि प्लानिंग इज हेल्पिंग in establishing the standards for controlling, or planning sets the measures for controlling a particular managerial action or any decision that the company is taking regarding its performance or any predetermined objective. So यहाँ तक होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आप इस वीडियो को पसंद करें और हेल्पफुल आपको लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, देन लिमिटेशंस, और इस वीडियो का रैप अप करेंगे. डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझ के फिर उस क्वेश्चंस को आंसर करने के. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया. अब चलिए बात करते हैं प्लानिंग एज अ प्रोसेस के बारे में. हमने अभी तक बहुत सारी बातें डिस्कस कर लिया है प्लानिंग के बारे में कि प्लानिंग इज अ ऑनगोइंग एक्टिविटी और एक मैनेजरियल फंक्शन है. सो जाहिर सी बात है कि इट वुड बी कंसिस्टिंग ऑफ सम लॉजिकल स्टेप्स टू रीच द ऑब्जेक्टिव, बिकॉज प्लानिंग का जो प्राइमरी आउटकम है वो है कि द प्री डिटरमाइंड और सेट ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचना. प्लानिंग बस एक स्टेप्स देता है या फिर चीज़ों को या फिर प्रोसेस को easy कर देता है to decide about the objectives, deciding about the course of action. So पहला जो स्टेप है प्लानिंग का वो है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ही. जब तक ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करेंगे तो हम लोग प्लान कैसे करेंगे कि हमें क्या चीज करना है क्या चीज नहीं करना है. यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि whenever we are setting objective in an organization, manager should also involve their creative and innovative ideas. मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा रहता है प्लानिंग प्रोसेस में. और जब उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एंड इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक श्योर दैट एवरीवन विल बी वर्किंग ऑन अ वन ऑब्जेक्टिव. सो सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट स्टेप इन एवरी प्लानिंग प्रोसेस. अब हमने मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया, अब दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? दूसरा स्टेप आता है प्लानिंग का डेवलपिंग और थिंकिंग अबाउट अ प्रेमाइज. सी प्लानिंग जो है ना हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन और हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं. सो जब भी फ्यूचर की बात आती है तो मोस्ट ऑफ जितने भी ऑब्जेक्टिव्स या फिर आइडियाज को सेट किया जाता है वो एक assumptions के ऊपर है. So assumptions on which like the objectives in a plan are
thought or set is called as premise. अब आप पूछोगे ये assumptions कैसे क्रिएट किए जाते हैं? सी हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस के बारे में बात करें, और बिजनेस में हवा में तीर नहीं मारा जाता। बिजनेस होता है सब कुछ कैलकुलेटेड या फिर सब कुछ वेल थॉट एंड वेल प्लान्ड के बेसिस पे। सो अजम्पशंस या फिर प्रीमाइस जो है वो डेवलप किया जाता है फॉरकास्टिंग के मदद से। सेल्स फॉरकास्ट हो गया या फिर आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट फॉरकास्टिंग भी होता है। सो फॉरकास्टिंग की मदद से, या फिर मान लीजिए कि कंपनी का अगर पिछला कोई एक्सपीरियंस है पर्टिकुलरली एक कस्टमर ग्रुप को लेके या फिर एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लेके, तो उसके बेसिस पे भी प्रीमाइसेस को डेवलप किया जाता है। आप ऐसा समझिए कि प्रीमाइसेस में बहुत सारे अजम्पशंस को बैठ के डिस्कस किया जाता है कि फ्यूचर में हमें क्या क्या करना चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए। Okay, now once we have set our objectives and developed our premise, next step आता है identifying the course of action, कि क्या हमारा अप्रोच रहेगा या फिर क्या हम लोग स्टेप्स लेंगे ताकि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच सकें। तो ये आता है थर्ड स्टेप या फिर थर्ड स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस आप बोल सकते हैं, आइडेंटिफाइंग द course of action. Now, what should be the action plan? What should be the course of action? Suppose sometime it can be a regular routine, like a regular routine work that company may be following, or sometime it can be thinking out of the box or doing something innovative. Now, when it comes to choose any innovative course of action, always remember company has to go for like either more hiring of some intellectuals, or company has to involve a lot of people, because when a lot of people will sit together and brainstorming something, innovative ideas will come up. So identifying the course of action में यही है, इतना ही सिंपल है। लोग बस बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, उसमें से अगर प्लान डिस्कस करते हैं, अगर कोई एक लेस एक्सपेंसिव वे है अपने गोल्स तक पहुंचने का तो उसको अडॉप्ट किया जाता है, या फिर आउट ऑफ द थिंकिंग या फिर कोई इनोवेटिव स्टेप्स को डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, किसी कंपनी ने अपने कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया है तो क्या फिर भी वो उसमें आंख बंद कर चल पड़ेगी? नहीं, यहाँ पे आता है चौथा स्टेप प्लानिंग प्रोसेस का, दैट इज कॉल्ड एज इवैल्यूएटिंग योर अल्टरनेटिव और द कोर्स ऑफ एक्शन। Now, once company has decided what they are going to do, they have to evaluate its pros and cons, or you can say that advantage and disadvantages of selecting that course of action to reach the company's objective or organizational objective. अब आप एग्जांपल ले सकते हैं, फाइनेंशियल प्लान में अगर मान लीजिए कंपनी कहीं इन्वेस्ट करना चाहती है, सो now the company has to think how much risk it can take. ऐसा तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है, अगर रिस्क जहाँ पे ज़्यादा रहता है वहाँ से रिटर्न मिलने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट ऑर्गेनाइजेशंस को इसी को एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसके टू साइड्स ऑफ द कॉइन्स उनको देखना पड़ेगा। ये किस में देखेंगे, कौन से स्टेप में देखेंगे? ये देखेंगे व्हेन दे आर इवैल्यूएटिंग कोर्स ऑफ एक्शन। और ये जो इवैल्यूएटिंग कोर्स ऑफ एक्शन है ये किसी भी प्लान में आप फिट कर सकते हैं, प्रोडक्शन प्लान में फिट कर सकते हैं, मार्केटिंग प्लान में फिट कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लान में भी फिट कर सकते हैं। सो इन इवैल्यूएटिंग कोर्स ऑफ एक्शन में जनरली हो क्या रहा है, प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं पांचवा स्टेप, पांचवा प्रोसेस प्लानिंग का, जो है सिलेक्टिंग द प्लान। आप कौन से प्लान को सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर किसी बुक में आप पढ़ोगे तो सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहा है, आपने ये सारे लास्ट 4 स्टेप्स को आपने क्लियर कर लिया। अब आपको एक पर्टिकुलर प्लान को सिलेक्ट करना है जिस पे अब सारी कंपनी काम करेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि साल भर बस डिस्कस ही करते रह जाएंगे प्लानिंग के बारे में और कभी वर्क ही नहीं किया। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो what companies do in this step, they select a particular plan, and यहाँ पे मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी टेस्ट किया जाता है कि जो भी प्लान लेंगी उनका कॉन्सिक्वेंसेस भी उसी तरह से कंपनी को झेलना पड़ेगा। सो यू कैन से दैट सिलेक्टिंग द प्लान इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस in planning and of the management department. So once the plan is being selected, the company move forward. For example, whether they hire more people or they go for some merger or acquisition of any other companies, and they are also ready and prepared
for the consequences they are going to get for selecting the plan in future. Now, after selecting the alternative or selecting a particular plan comes a very most important process called as the implementation of the plan. भैया प्लानिंग ही करते रहोगे क्या, उस पर काम कब करोगे? ये प्रोसेस है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान. इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन होता है पैसा खर्च होता है, क्योंकि जो जो चीज बोर्ड रूम में बैठ के प्लान किया गया है अब उसको ग्राउंड पे या फिर ग्राउंड लेवल पे लाने का काम आ गया है. दैट मीन्स टू पुट ऑल दोज वर्ड्स और ऑल दोज स्टेटमेंट और ऑल दोज प्लान इनटू एक्शन. So therefore in this step the company whether spend a lot of money to make their plan a reality to achieve the organization's objective. For example हमने लिया था ना प्रोडक्शन का, एक लिया था एग्जांपल जहाँ पे कंपनी को ऑप्टिमम लेवल या फिर उससे भी और ज़्यादा प्रोडक्शन करना है. सो नई मशीनरीज को हायर करना होगा, नए बंदों को लाना पड़ेगा, लेबर्स के ऊपर उनको खर्च करना पड़ेगा. सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान में होता है यही सारी चीजें कि यहाँ पे कंपनी जो ऑन द पेपर जितना प्लानिंग चल रहा है दे पुट देम टू वर्क फॉर देम. Till now we have discussed a lot of things that shows the advantages of plan. Now let us talk about the limitations of the plan कि planning में shortcomings क्या क्या है. पहला है planning leads to rigidity. What happens sometimes that planning we do in a specific time frame and the goal has to be achieved in that way. Now when that situation arises, मैनेजर्स और या फिर जो एम्प्लॉयज रहते हैं ना उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी कम रह जाता है कि कुछ और अलग तरीका से वो काम कर पाए. सो इन दैट सेंस कभी कभी बोला गया है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, बिकॉज एक तो आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है, फिर कोर्स ऑफ एक्शन भी ऑलरेडी फिक्स रहता है, एंड देन बोल सकते हैं टाइम फ्रेम जो है वो भी लिमिटेड रहता है. सो ऑल दिस फैक्टर्स लीड्स टू रिजिडिटी इन अ प्लान. द नेक्स्ट लिमिटेशन इज प्लानिंग डज नॉट वर्क वेल or may not work properly in a dynamic environment. Now what happens in a dynamic environment? As we all know, business works within or works in an uncertain environment situations. और जब हम लोग business environment के बारे में बात करते हैं, we have to consider political, economic, social factors as well. Now suppose अगर किसी एक मार्केट में कंपटीशन बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा होगा और ऑलरेडी सेल्स से रिलेटेड एक प्लान बना दिया गया है, तो फिर उसको चेंज करना पड़ेगा, सेल्स फोरकास्ट को चेंज करना पड़ेगा. सो इट सेज दैट when our environment is dynamic or keeps changing a lot of time, planning may not work properly because every time you're not going to plan for every change factors. So in a dynamic environment, planning जो है वो ज़्यादा help नहीं करता है business organizations को. और एक limitations क्या बोले गया? Planning reduces the creativity. Now when it comes to creativity in business, always remember creativity is not like you have to become a very artistic kind of person. Creativity in business means you're doing something hatke, out of the box. Now planning का जो particular जो major activity 90% of the plan is decided by the top management and rest of the departments or manager just follow what is being planned in the top management level. And in most of the cases managers are not also allowed to deviate from or to work on their own. So in that way, like the creativity of the other department or other managers is restricted, and you can say that planning restricts or reduces creativity. Next common limitations of planning is planning also involves huge cost. Now see, इतने तब से मैं प्लानिंग के बारे में प्लानिंग वर्ड करीबन 100 बार मैं शायद रिपीट कर चुका हूँ इस पूरे वीडियो में. रिमेंबर इन रियल सिचुएशन प्लानिंग एक्चुअली होता कैसे है. प्लानिंग के लिए ना बहुत सारे रिसर्च कंडक्ट किए जाते हैं, बहुत सारे डेटा कैलकुलेट किए जाते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जाता है और इन सब के पीछे बहुत सारे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के. सपोज अगर कोई एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसमें साइंटिफिक मेथड्स यूज होंगे तो आपको पूरा का पूरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करके वो उतना पैसा तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा. इसलिए बोला गया है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट. अ प्लानिंग प्रोसेस इज इन्वॉल्विंग अ ह्यूज कॉस्ट देन द आउटकम. सो वो एक पर्टिकुलर वाइबल प्लानिंग नहीं होता है. सो ये भी एक बड़ा लिमिटेशन है. अगर आपको प्लानिंग करना है तो आपको पैसा खर्च करने के लिए रेडी होना चाहिए. और
नॉर्मल बिजनेस का एक रूल है, अगर आप कॉस्ट ही इतना ज़्यादा स्पेंड या फिर इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, सो देन हाउ यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट रेवेन्यू, एंड वो तो बात की बात आती है। तो ये एक मेजर लिमिटेशंस माना गया है प्लानिंग का कि इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। समटाइम व्हाट हैपेंस दैट प्लानिंग में ही इतना टाइम लग जाता है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही टाइम नहीं बचता है कि कब सोचेंगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, फिर कब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तब तक टाइम हाथ से निकल चुकी होती है। इसलिए प्लानिंग को एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी माना गया है। देन लास्ट है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। सी, प्लानिंग is a activity that is totally dependent on the future course of action, एंड फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्या क्या अलग अलग डायमेंशंस चेंज हो जाता है, बिजनेस करने का तरीका चेंज हो सकता है। सो what happens in business organization is that whatever is being planned is keeps on changing and it is being reviewed। वो फिर से अपने they go back to the basics, वहाँ पे चेंजेस आता है। why? because एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को हम लोग फिक्स नहीं, सर्टन नहीं मान सकते हैं। Okay, and sometimes what happens that many of the employees and managers, they do not want to go out of their comfort level. So what they do, they tend to do the thing that they are used to do in their past। जो मतलब जो पुराने से वो करते आ रहे वो उसी पे स्टिक होकर रहना चाहते हैं। एंड इफ द सिचुएशन डिमांड समथिंग डिफरेंट, और वहाँ पे जब आप प्लानिंग करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन टेंड्स टू फेल एक्चुअली। सो उस सिचुएशन को या ध्यान में रख के ये लिमिटेशंस को लिखा गया है कि प्लानिंग does not guarantee success। But see, planning is a very vital process of the management, but it is not the solution for all the problems of a company, because if future we cannot predict and success we also cannot predict।